प्राइम टीवी के इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग इस आज के खूबसूरत से रंग बिरंगे कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे एक बार ये अनुरोध करता हूं कि हम लोगों का थोड़ा सा मूड बन जाएगा। हम लोगों की आदत खराब हो चुकी है, जब तक तालियों की आवाज़ न सुनाई दे तब तक हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जिंदा भी हैं या नहीं, यह हमें पता नहीं लगता। तो ज़रा सा आपकी तालियां मिल जाती हैं तो हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाता है। ये हिंदुस्तान के वो प्रतिनिधि कवि हैं जो अपनी अपनी विधा में, अपने अपने रंग में, अपनी शायरी, अपनी कविता और अपनी रचनाओं के जरिए हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान की सरहदों से पार भी अपने देश और अपने इलाके की, अपने नगर की, अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। तो इनसे भी आपको बारी बारी मिलना है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से बात की शुरुआत करनी होगी। हालांकि मुस्कान जी जब अभी प्रोग्राम की शुरुआत में आदरणीय दिनेश जी जब बात कर रहे थे, दिनेश शर्मा जी से बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि श्रीमती आचार संहिता लगी हुई है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखते हुए आराम से बात करनी है। तो मुझे भी इस बात का ख्याल रखना है, लेकिन मैं आप सब की आज्ञा से, आप सब की इजाज़त से इस सफ़र का आगाज़ यहाँ से करता हूँ। शुरू करता हूँ उस नाम से, उस शक्ति से, उस सुप्रीम पावर के नाम जिसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। उसे आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, किसी भी नाम से पुकारें। आप उसी सुप्रीम पावर से अपने को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम का आगाज मैं करना चाहता हूं। और जैसा कि कहा गया कि होली के सतरंगी रंग, अब होली के सतरंगी रंग हैं और हम आस्था और अकीदत वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके खिदमत में एक बात कहूं कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। यह आज के इस प्रोग्राम का भाई ऋषभ जी को मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और खास तौर से जो हमारे समूह संपादक हैं राजन जी का भी मैं बहुत उनको बहुत गौर से सुन रहा था, तो राजन जी को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। पूरे प्राइम टीवी परिवार को मुबारकबाद देते हुए एक बात कहना चाहता हूं। ये बात हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही, हमारा मानना यह है, हम सब कलम के सिपाहियों का, हम सब कलम के पुजारियों का मानना यह है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अपनी बात को समेटते हुए एक शायर से, एक कवि से आपकी मुलाकात करानी है, लेकिन अंतिम पैगाम प्राइम टीवी के इस बड़े मंच से पूरी दुनिया को, लखनऊ की इस रिवर फ्रंट से, गोमती रिवर फ्रंट से एक पैगाम जाना चाहिए, और वो पैगाम ये है, 143 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने सामने मानकर गोमती रिवर फ्रंट से प्राइम टीवी के मंच से ये पैगाम दे रहा हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी धर्म से आपका मानना हो सकता है, आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, लेकिन 1 घंटे जो जितनी देर हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, इतनी देर सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर इस खूबसूरत से मैदान में बैठिएगा। हम आपकी बेहतर सेवा करने की कोशिश करेंगे। एक बार तालियों की गूंज में मुझे फिर इजाजत देंगे तो मैं पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। बहुत देर से बड़ी गंभीर सी बातचीत हो रही है और इस गंभीरता को तोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर आप कहें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है। अब चूंकि होली के हुड़दंग की बात मुस्कान जी कर रही थी तो मैं हुड़दंग से ही शुरू होना चाहता हूं। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है।
अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। तो बेजान सी चीजों से भी हंसने का मौका निकाल लेना, ये एक हास्य और व्यंग के कवि का कमाल होता है। और इन 4 पंक्तियों में भी जो लोग हंसने से रुक गए थे, अब मैं जो 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं उसमें कोई भी माई का लाल अगर अपने को रोक कर दिखा दे तो मैं उसे मान जाऊंगा। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो आइए ऐसे ही हंगामा करते हैं और मुलाकात करते हैं सौरभ जायसवाल से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अपने हास्य व्यंग की कविताओं रचनाओं के साथ आज के होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से अपने कवि का स्वागत कीजिए। हेलो। हाँ, बहुत बहुत आभार आदरणीय नदीम सर का, और ऋषभ सर को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में हमें यहां पर आमंत्रित किया है और इस उत्सव को हम महोत्सव बनाने का प्रयास करेंगे। आपका साथ चाहते हैं, आपका समर्थन चाहते हैं। नदीम सर ने कहा कि मैं सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहा हूं। देखिए सर, हम बिल्कुल भी लोड लेने वाली बात नहीं करेंगे। लोड लेने वाली बात करने के लिए स्वयं भैया हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है नहीं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। सर ने कहा कि मैं सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहा हूं। सर देखिए, चाइना के पास एक वाल है जो कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसको इस बात का बड़ा घमंड है। हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। जायसवाल, अग्रवाल, बरनवाल, मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। तो है कुछ नहीं, लोड लेने वाली बात नहीं है कि मुफलर वाले अंकल को जब उठा ले गई ईडी। देखा, हम इशारों में बात करेंगे जी, कि खांसी वाले अंकल को जब उठा ले गई ईडी, अरे मुफलर वाले अंकल को जब उठा ले गई ईडी, और रही बड़बड़ा सपने में, अरे रही बड़बड़ा सपने में मोदी ही मोदी दीदी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। वाह वाह वाह। तो ऐसे भी बात की जा सकती है कि इटली वाली मम्मी का रह गया कुंवारा पप्पू। वाह। कि इटली वाली मम्मी का रह गया कुंवारा पप्पू, अरे बबीता जी को उड़ा ले गया जेठा जी का टप्पू, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। देखिए भाई सौरभ क्या कहना, वाह वाह वाह। सर ऐसा ना कि देखिए, कभी किसी दल का नहीं होता है, कभी दलदल का होता है। वो इतना दलदल मचाता है कभी कि कमला खिल जाता है। खुल के हंसिए, हंसने पे टैक्स नहीं है, बहुत सारी चीजों पे टैक्स है। हाँ, वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है। नहीं हंसने, वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। वाह। तो आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, हंसने पे टैक्स नहीं है। तो कुछ है ही नहीं, लोड लेने की बात ही नहीं कि कुछ की सीडी लीक हो गई, कुछ के खुल गए कांड, कि कुछ की सीडी लीक हो गई, कुछ के खुल गए कांड, और नेताजी की बची खुची लई बीते इलेक्टोरल बांड, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अच्छा, जब सीडी लीक होती है तो लोग कह देते हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, यही अरे लड़ोगे क्या, लड़ने दिया नहीं जाएगा। भाई वाह वाह वाह। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए कि नहीं? भाई सौरभ बड़ी बारीक बात कर रहे हो तुम। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। जी जी जी। तो एक बार जरा ताली बजाइए अगर बात प्रैक्टिकल ही हो रही है। तो है कुछ नहीं। और 24वां मोदी जी अगर कर गए कमबैक, कि 24वां मोदी जी अगर कर गए कमबैक, और चमचे सारे बोलेंगे हो गई ईवीएम हैक, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इस तरीके से भी बातें हो सकती हैं। तो देखिए, मैं बेसिकली हास्य रस का कवि हूँ, और मैं शादी से पहले कुंवारा था। अच्छा, ये बड़ी गंभीर बात कही आपने वाकई। शादी से पहले आप भी कुंवारे थे? मैं सर शादी से पहले कुंवारा था। अच्छा। तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था जी। सर, फिर हमारी शादी तय हुई, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे इधर एंगेजमेंट भी होती है तो हमारी भी हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था।
सर हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई। ओहो। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा। हमारे अंदर स्वयं भैया की आत्मा थी थोड़ी सी। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। ओहो। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूँ। वाह वाह वाह। देखिए है कुछ भी नहीं सर, मैं आपको बताऊं, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। वाह वाह वाह। दोनों को चुनने का मौका मिलता है। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे, पता नहीं कब नोटिस भेज दे। अरे पत्नी के बारे में आप तो नहीं कह पा रहे हो, आप तो माइक पर हो, लेकिन यहाँ सामने बैठे हुए लोगों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि अगर ऐसे में इस कवि को जरा सा समर्थन कर दिया तो पत्नी पे गलत मैसेज चला जाएगा। है कुछ भी नहीं। देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहने बड़ी समस्याएं, हम समस्याओं से हाथ से निकालते हैं कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हाँ। कि हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। वाह। रील की बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है भाई साहब। वाह 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 वाह। कि पत्नी रील बाज ना मिले। अच्छा हमसे लोगों ने कहा कि अगर पत्नी मिल ही जाए तो कैसी हो, जरा तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ। तो हमने पत्नी और साली के बीच में सर तुलनात्मक अध्ययन किया। हमने कहा खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, और पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। बिल्कुल वही कोरोना वाला बूस्टर डोज है। लेकिन मुझे पता है प्राइम टीवी का कार्यक्रम है, बड़ा समृद्ध कार्यक्रम है। मैं बता रहा हूं कि पत्नी परिहास का विषय नहीं सर, पत्नी विश्वास का विषय है। इस टीवी से पूरे देश तक ये मैसेज जाना चाहिए कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। तब मैं पत्नी के सम्मान में, देश का इकलौता कवि हूं जो उसके सम्मान में कविता पढ़ रहा हूं। हमने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। वाह वाह वाह। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। तो ये पत्नी का किरदार है। देखिए है नहीं, हमने सम्मान में कहा, भले ही डर में कहा। तो देखिए नदीम सर मैं बताऊं ना, ये बात सर ने सही कही, वो समझ गए कि तुम डर गए, उसके बाद ही तुमने सम्मान में कविता कही। एक बार जरा देखिए, होली का कार्यक्रम है, बिल्कुल उत्सव के मूड में सुनिए। मैं एक और अपना सेगमेंट करता हूं। देखिए ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं सर, ये प्रैक्टिकल गाने नहीं लिखते। देखिए अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने ही जैसे बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा यार इस तरीके के गाने कौन बजाता, अभी तो हमें प्राइम टीवी का कार्यक्रम पढ़ना है, लोगों को हंसाना है। या तो हमें बस से उतार दो, ये गाना निकाल दो। बस वाला था उत्तर प्रदेश परिवहन का, हमको कान पकड़ नीचे उतार दिया। ये होता है। अच्छा आजकल सर एक गाना, स्वयं भैया आजकल वो गाना बड़ा वायरल हो रहा है कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, उस पे भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। पहले थाने जाके चेक करो तुम्हारे बालम क्या हैं, एक्चुअल में बालम तुम्हारे ड्राइवर हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो ऐसे होता है, इस तरीके से थोड़ी होता। अच्छा हमेशा नदीम सर पुरुषों पे शक किया गया है। वो गाना है कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हमने कभी पूछा तुम क्या करती थी सजनी हमसे दूर रह के। वो गाना है कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हमने कभी कहा पता नहीं जी कौन सा नशा करती हो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। देखिए हम लोग कभी शक ही नहीं करते। सर वो एक गाना है कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। अच्छा उस जमाने में हमारे दिलबर थे तो ये गाना हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने एक बार गाना गाया तो बिल्कुल सर की तरह एक आदमी था, वो हमको पलट के देखा। हमने जब एक बार गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले, सर ने हमारी तरफ पलट के देखा, हमें लगा कि गाना सर को बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हमने दूसरी बार कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। फिर सर पलट के देखे, हमें लगा कि सर को गाना बिल्कुल 100% अच्छा लग रहा है। तीसरी बार जब हमने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं, सर हमारी तरफ पलट के देखे, हमको खींच के 3 थप्पड़ मारे। हमने कहा सर मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम है गुलशन, हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिलबर को करो फोन, हमारी खोपड़ी क्यों खा रहे हो?
इस तरीके से तो होती है। अच्छा सहबाज भैया एक वो गाना है कि पिया लादे हमको मेहंदी मोती झील से, वो भी साइकिल से। हमने कहा यार तुमको मेहंदी से मतलब है कि साइकिल से मतलब है? तुम अपना मेहंदी पे कंसंट्रेट करो। एक गाना और है सर कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रही। तो हमने कहा कि तुम्हारे पिया को रेल लिए जा रही है तो तुम उसको बैरन लिख सकते हो, चलता है। लिखने वाला यहां नहीं माना, उसने कहा कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जई है बरसे पनिया टिकस गल जा रहे। हमने सर कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिया को जा रहा है, टिकट लिए जा रहा है तो टिकस को गला दो, चलता है। लिखने वाला सर यहां भी नहीं माना, उसने कहा कि जौने सहारवा में पिया हमरे नौकर ला गए अगिया साहब शहर बर जाए रे। हमने कहा तुम अपने पिया को रोकने के चक्कर में शहर में आग लगा दो। ये कोई प्रैक्टिकल बात है? लिखने वाला सर यहां तक नहीं माना, कहीं जौने साहबुआ के पिया हमरे नौकर ला गए गोलिया साहब मर जाए रहे। उसके पिया का साहब मैं था, बड़ी मुश्किल से यहां बच के आया हूं। प्रैक्टिकल बात लिखनी चाहिए। जैसे नदीम सर हम कहते हैं कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो, कि उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं में बात हो। मैं कुछ पॉलिटिकल बातें करके मैं अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। देखिए मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे। क्या कहना? कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। ये पंक्ति पूर्णतः काल्पनिक है कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, जोगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। पता लगा चिट्ठी तुम इलाहाबाद भेज रहे हो, नाम प्रयागराज हो गया, आपका प्रेम फंसा रह सकता है। तो अभी सर चुनाव हुआ, कांग्रेस बिल्कुल हार गई। तो सोनिया जी से लोगों ने पूछा, तो सोनिया जी ने जो जवाब दिया मैं वो जवाब आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। राहुल ने कहा तुम सबको जो करना है करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। तुमको जो करना है सब करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। अच्छा अभी एक आम आदमी के नेता की शादी हुई, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं। तो मैंने 4 पंक्तियां वहां से भी निकाली, हाथ से निकालने का मैंने प्रयास किया। हमने कहा कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, भले ही खंभे की जगह हमको अद्धा बना देना, और जब भी बनाना हमको आम आदमी, भगवान बस हमको राघव चड्ढा बना देना। कि भगवान बस हमको राघव चड्ढा बना देना। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका उल्लास आपका समर्थन चाहता हूं। अडवाणी जी और मोदी जी का संवाद एक पढ़ दे रहा हूं नदीम सर 4 पंक्तियों में। हाँ जी नहीं राघव चड्ढा पे नहीं बोल रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं इसको समझने की जरूरत है। तो परिणीति चोपड़ा के जुगाड़ में तो ये चीज है। मैं चार पंक्तियां सर पढ़ता हूँ, एक संवाद पढ़ के अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने कहा कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। एक्चुअली क्या अभी न सर मतलब कियारा आडवाणी का दौर चल रहा है। हम सब जो लोग हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के हैं, तो अभी कियारा आडवाणी का दौर है, लेकिन हम आडवाणी के दौर के हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। हमने कहा कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो, और मोदी जी पीएम बनने से रहे हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सौरभ जायसवाल को आप सुन रहे थे। हास्य व्यंग की इस खूबसूरत कविता के साथ आपने क्या क्या महसूस किया ये आप जानते हैं। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, ये बड़ा बहादुर आदमी है। अब इतनी देर अपनी पत्नी की बात की और उसके बाद जिंदा बच गया, ये अपने आप में हैरत की बात है। एक बार मैंने अपनी बीवी से गलती से ये कह दिया विधायक जी कि कल रात ख्वाब में पड़ोसी आया था। वो कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी, तो उसने कहा अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो ये इस तरह के हमारे साथ होते रहते हैं। अब मुस्कान जी कोई पैगाम लेकर आई हैं, वो अपनी बात कहेंगी। तब तक